फ्रेंड, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, जो भी स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए, ये वीडियो आपकी रिजल्ट से जुड़ी होने वाली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सा प्रश्न था कि रिजल्ट कब तक आएगा। मुझे पता भी है आपने यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग चैनल पे या फिर अलग अलग जगह पे बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा किए होंगे, बट भरोसा रखिए, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसको सुन के आपका जो मन है ना वो शांत हो जाएगा। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक बार सुन ले तो दिमाग मन सब स्थिर हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं। तो भरोसा रखिए, मैं आपको एक प्रूफ के साथ ये चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या टॉपिक ही है कि यूपी डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो अगर मैं रिजल्ट के संदर्भ में बात करूं तो आप लोग का जो पेपर था वो 3 से 9 अप्रैल तक आप लोग का एग्ज़ाम चला था, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हों वो चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हों, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, कई बार देखिए, इस बार तो मूल्यांकन का जो डेट था वो 29 अप्रैल से 13 मई दिया गया था। हर बार का डेट अलग अलग रहता है, आपको पता है। तो देखिए, जो डेट है ना, जैसे कि देखो 29 तारीख दिया गया है, ये चीज़ें कही गई हैं कि 29 से लेकर 13 के बीच में आपको किसी भी हाल में कापियों का मूल्यांकन करके उनका नंबर जो है वो पीएनपी को सुपुर्द कराना है। इस बार तो क्या है कि डेली के बेस पे आपका नंबर पीएनपी भेजा जा रहा है, तो ये चीज़ें भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, क्योंकि बहुत धांधली हो जाती थी, तो उसके लिए क्या हुआ, ये चीज़ें कुछ ऐड किया गया है पीएनपी की तरफ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 29 तारीख अगर कहा गया तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे डाइट पे, मैं हर डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 या 2 डाइट पे क्या होता है कि कापियाँ जैसे 29 से कहा गया तो 1 या 2 तारीख से स्टार्ट होती है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। टीचर का अपर्याप्त होना, डाइट को बहुत सारे ऐसे दायित्व मिलना जिसको लेकर वो मूल्यांकन स्टार्ट न कर पाई हो, तो ऐसे बहुत सारे दायित्व होते हैं डाइट के पास, जिसको लेकर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कापियाँ 1 या 2 दिन डिले स्टार्ट होती हैं, ठीक है, लेट होता है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव इस 13 तारीख पे पड़ता है। ये जो 13 तारीख है ना, तब ये 1 या 2 दिन एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। ये 1 या 2 दिन एक्सटेंड हो जाता है, जिसको लेके जैसे 13 तारीख तक कहा गया, तो ऐसा नहीं है कि 13 को नहीं भेजेंगे तो डाइट को फांसी दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे रीजन होते हैं जिसको बताने पे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो जैसे देखो, अगर मान लो 2 या 3 दिन हर बार लेट होता है, अगर मान लो कापियाँ 17 तक या 15 तक भी चेक होती हैं, तो इस डेट के बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद ही आपका जो रिजल्ट होता है उसका प्रोसीजर जारी किया जाता है, रिजल्ट जारी किया जाता है। क्योंकि जब कॉपियाँ का नंबर भेजा जाता है तो उसके बाद भी पीएनपी बहुत सारे कार्य करना होता है रिजल्ट को लेके। इस बार तो आप लोग का जो प्रैक्टिकल नंबर वगैरह वो ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो कुछ चीज़ें आसान हैं, बट ये नहीं कह सकते कि 5 दिन में रिजल्ट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट कम से कम कापियों के मूल्यांकन के 20 से 25 दिन के बाद ही जारी किया जाएगा। तो अगर मैं एक अनुमानित डेट बताऊं आपको, तो आपका जो अनुमानित डेट है वो 10 के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, बट भरोसा रखिए आप लोग का, देखिए 5 के बाद भी दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका रिजल्ट 10 के बाद आएगा। क्योंकि मैं गया था डाइट वगैरह पे, तो वहाँ पे पता किया, तो उसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठा और आप लोग की वीडियो बनाने के पर्पज से वीडियो बना दिया। बहुत दिन बाद वीडियो दे रहा हूँ, आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोग जानकारी को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। 10 तारीख यानी 10 जून की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग का रिजल्ट जो है 10 जून के बाद कभी भी आ सकता है। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी में लगे रहें, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो वैकेंसी है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप शामिल होने वाले हैं। अभी तो 99% चांस है कि आप शामिल होने वाले हैं, बट अगर कुछ होता है तो वो चीज़ें आप लोग को साझा की जाएगी आप लोग के साथ। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। सुपर टेट का तो अभी कोई दूर दूर तक चांस दिख नहीं रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को शामिल की, मतलब इसको अपने जो पढ़ाई का रूटीन है उसमें शामिल करिए। और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ियों को, हमारी जो बेस है ना, जड़ है, उसको मजबूत करने वाली है। क्योंकि शिक्षा वो चीज़ें हैं जो क्या होता है कि हमारी जड़ को मजबूत करता है। किसी बालक का अगर जड़ मजबूत होता है ना, तो उसका जो शाखा होता है, उसका पेड़ होता है, वो बहुत मजबूत होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग को ऐसा अवसर मिलेगा कि आप लोग उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे भविष्य के निर्माता होने वाले हैं, ठीक है।
तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिजल्ट से जुड़ी, या फिर आप लोग के जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।